लेखांकन एक परिचय। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। लेखांकन का उद्गम एवं विकास। पुस्तपालन, बुककीपिंग यानी सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना एवं लेखाकर्म अकाउंटेंसी। पुस्तपालन के पश्चात जो सौदे पुस्तपालन में लिखे गए हैं उनसे व्यवसाय का हिसाब किताब तैयार करना लेखाकर्म कहलाता है। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का इतिहास धन से संबंधित है। इस बात के विभिन्न प्रमाण उपलब्ध हैं कि बेबीलोनिया तथा वैदिक सभ्यता काल में वित्तीय लेखाकर्म किसी न किसी रूप में मौजूद था। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ था। भारत में लेखांकन का प्रारंभ 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के समय से माना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें लेखांकन अभिलेख को रखने का वर्णन किया गया था। चीन और मिस्र में भी सरकारी खजाने के राजस्व संबंधी यानी हिसाब किताब संबंधी अभिलेखों को रखने की जानकारी मिलती है। अब जानते हैं लेखांकन का इतिहास। लूकस पेंसियोली को पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। सन 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था सुमा डे अर्थमेटिका जोमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी प्रपोर्शन प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को दोहरा लेखा प्रणाली की सर्वप्रथम पुस्तक माना जाता है। यह गणित की पुस्तक थी। इसके एक खंड में पुस्तपालन की एक विधि का वर्णन किया गया। इस पुस्तक में आज के लेखांकन के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों डेबिट व क्रेडिट का उपयोग किया गया था। डेबिट और क्रेडिट लेखांकन के चिन्ह हैं जिन्हें इसके नियमों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रणालियों के वर्णन करते हुए बताया गया था कि इस प्रणाली में सभी प्रविष्टियों को 2 बार अंकित किया जाता है। यदि आप एक लेनदार बनाते हैं तो एक देनदार भी बनाना होगा, अर्थात प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होगा। हग और कैशल ने सन 1543 में अंग्रेजी अनुवाद किया। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में थी। इटालियन प्रणाली के पूर्व जो प्रणाली प्रचलन में थी उसे एजेंसी बुककीपिंग कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में इसमें कई परिवर्तन हुए। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने बही खाता की अंग्रेजी प्रणाली पर एक पुस्तक की रचना की। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके फलस्वरूप बुककीपिंग की अकाउंटेंसी के रूप में विकास हुआ। आज लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन अनेक रूप हैं। लेखांकन का अर्थ व परिभाषा। अब जानते हैं लेखांकन का अर्थ व परिभाषा। आधुनिक युग के व्यवसाय के आकार में वृद्धि के साथ साथ व्यवसाय में जटिलताएं भी बढ़ी हैं। व्यवसाय का संबंध अनेक ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों से रहता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लेन देन हुआ करते हैं। सभी लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना कठिन और असंभव है। अतः हम व्यवसाय का लाभ हानि भी जानना चाहते हैं और संपत्ति और दायित्व भी, उसकी कितनी पूंजी है आदि आदि। इन सब बातों के लिए लेखांकन या हिसाब किताब रखने की आवश्यकता होती है। अर्थ। सरल शब्दों में लेखांकन का अर्थ वित्तीय स्वभाव के सौदों को क्रमबद्ध लिखने,
वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने तथा सूचना का संप्रेषण करने की प्रणाली से है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। अब जानते हैं परिभाषा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार लेखांकन का संबंध उन घटनाओं से है जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं। प्रभावी ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में वर्गीकृत करने तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की कला से है। स्मिथ एवं एशबर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं को लिखने, वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या और परिणामों को उन व्यक्तियों तक संप्रेषित करने की कला है जिनके आधार पर निर्णय लेने हैं।